हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो यार आप सभी लोग। आज हम देखने वाले हैं दोस्तों वेन डायग्राम। तो दोस्तों वेन डायग्राम अपना जो एक्सरसाइज नंबर 1.4 है उससे पहले बताया गया है, तो एक बार समझ लेते हैं। और उसके आगे भी एक दो क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे और इससे अपन जो सेट है ना उसको बहुत ही ईजी वे में समझ सकते हैं। और सबसे मेन जो ये वेन डायग्राम है ये अपने काम आने वाला है किसके अंदर, जो हमारी मिसलिनियस एक्सरसाइज है आखिरी आखिरी वाली उसके अंदर। ठीक है, तो वो ज़रूर देखो एक बार। ठीक है, most of the relationship between the set can be represented by means of diagram which are known as Venn diagram। तो बच्चों मैं आपको डायरेक्ट समझाता हूँ, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है लेकिन मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ। जैसे मान लो ये अपना यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको शो किया जाता है और यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक है, जैसे सपोज करो वन है अपना 1 2 3 और बी है अपना 3 4 5। तो बच्चों अपने को दिख रहा है कि 3 और 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो अपन इसको वैसे कैसे लिखते थे, अपन लिखते थे ए इंटरसेक्शन, क्या लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3 लिखते थे। बट यहाँ पे पता है अपन क्या करते हैं, जैसे मान लो 1 और 2, ये क्या हो गया बच्चों ए, और ये क्या हो गया बच्चों बी। तो बच्चों ये जो है इसको अपन कहेंगे 3। और अब ये 1 1 यानी ए का कौन सा पार्ट बचा अपने पास, 1 और 2, यानी ये क्या है 1 और 2, और ये क्या बच रहा है 4 और 5। अब जैसे देखो मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल और ले रखा है, जैसे वेन डायग्राम इज नेम्ड आफ्टर इंग्लिश लॉजिशियन जॉन वैन। ये दोस्तों ये एक नाम है, ये इसने मतलब अपने को बताया था कि ये वेन डायग्राम होता है क्या, और इसका नाम भी इसने ही दिया था। तो ये अगर आपको याद करना हो तो याद जरूर कर लीजिएगा। अब देखो यहाँ पे अपन ने एग्जाम्पल लिया, जैसे यूनियन अपन ने ले लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, इट्स सबसेट इज 3 4 5 6 अब 7। अब बच्चों इसके अंदर क्या कह रहा है, यूनिवर्सल तो क्या है यू। अब इसका सबसेट क्या है, नहीं इसी के अंदर क्या है 3 4 5 6 7। तो अपन कैसे रिप्रेजेंट करें 3 4 5 6 7, और यूनिवर्सल में बाहर कौन से रह गए अपने 1 2 8 9 10। ठीक है, अब देखो यूनियन ऑफ सेट क्या होता है। यूनियन ऑफ सेट का मतलब बच्चों होता है कि जैसे मानो अपने ए के अंदर मान लो 1 2 3 4, बी के अंदर मान लो 3 4 5 6। अब अपने का यूनियन का मतलब ये होता है एक ऐसा सेट जिसके अंदर ये और ये दोनों सेट के सारे जो एलिमेंट्स है वो अपने को प्रेजेंट मिल जाए। तो यूनियन अपना हो जाएगा 1 2 3 4, ए का पूरा पुट कर लिया। अब देखो बी में कौन कौन से कॉमन रह गए 3 और 4, 3 और 4 ऑलरेडी आ गए, बचा कौन सा 5 और 6। तो ये हो जाता है अपना यूनियन। तो देखो क्या है, लेट ए एंड बी इज द सेट, सो इट्स यूनियन क्या हो गया ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5, अब इसने अलग अलग लिया है तो इसका यूनियन क्या हुआ 1 2 3 4 5। यानी इन दोनों का जो एलिमेंट है उसका एक सेट बनाना है जिसके अंदर सारे एलिमेंट उसके प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेन डायग्राम में देखो क्या हो गया, ये ए हो गया ये बी हो गया, और ये देखो ये जो ये क्या है ये कॉमन है, जैसे मैंने आपको बताया था ना ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा कॉमन, और ये कॉमन में इसका मतलब ये क्या है 3 है। सही बोल रहा हूँ ना, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन सेट की, देखो जैसे अपन एडिशन में सब्सट्रैक्शन में अपने डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में जो प्रॉपर्टी यूज होती है ना वैसी प्रॉपर्टी यहाँ पे होती है। देखो जैसे ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू बी यूनियन ए, यानी बच्चों बी यूनियन ए करो या फिर ए यूनियन बी करो, आपको जो यूनिवर्सल मिलेगा यानी जो यूनियन मिलेगा दोनों का वो एक ही मिलेगा, इसलिए ये कौन सी है कम्यूनिटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, दूसरी देखो ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन ब्रैकेट बी यूनियन सी। अब ये ऐसे कहना चला है, चाहे तो आप इनको ऐसे खोल के कर लो, चाहे पहले आप इन दोनों का यूनियन कर लो फिर इसका यूनियन कर लो, आएगा एक ही, बिल्कुल एक ही आएगा, क्योंकि तीनों के एलिमेंट तीनों के जो सेट है उसका अपने को एक के अंदर ही चाहिए वो अपने को मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाता है अपना एसोसिएटिव लो। अब बच्चों यहाँ पे कह रहा है ए यूनियन फाई, यानी फाई का मतलब एक सेट है जिसमें कोई भी सेट नहीं है। ठीक है, और ए के एक सेट है अपना ए, तो उसका क्या आएगा ए ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए के जो सेट है वो सारे प्रेजेंट हो ही जाएंगे, और फाई फाई कुछ है ही नहीं इसलिए ए ही रह जाएगा। ठीक है, अब ए यूनियन ए क्या होगा भाई, ए की जो वैल्यू है वो आ गई 1 2 3। ठीक है, और दूसरे ए की वैल्यू भी क्या है 1 2 3, क्योंकि ए यूनियन ए, तो दोनों का यूनियन क्या बनेगा 1 2 3 बनेगा। भाई इसके भी 1 2 3 आ गए और इसके भी 1 2 3 आ गए, तो ए यूनियन ए क्या होता है ए ये होता है। ठीक है, अब यूनिवर्सल यूनियन ए, यानी यूनिवर्सल बोले तो यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सभी सेट आते हैं अपना, नेचुरल नंबर इंटीजर इंटीजर जो भी यूनियन, जहाँ पे यूनियन आ गया इसका मतलब उसमें सारे सेट प्रेजेंट है। तो उस यूनियन का जब अपन यूनियन करते हैं किसके साथ ए के साथ, तो क्या आएगा यू ही आएगा, क्यों, क्योंकि ए का जो एलिमेंट होगा वो जरूर यू के अंदर प्रेजेंट होगा, और यू यूनियन क्या हो गया यू। ठीक है, और देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन ऑफ द सेट, अब इंटरसेक्शन ऑफ द सेट देखो क्या होते हैं,
दिस इंटरसेक्शन ऑफ अ सेट्स ए एंड बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स विच आर कॉमन ऑन दी बोथ ए एंड बी एस। अब बच्चों मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे अपन ने वेन डायग्राम में ऐसा बनाया जिसके अंदर अपन ने ए मान लिया 1 2 3, बी मान लिया कितना 3 4 5। अब बच्चों इन दोनों में एलिमेंट कॉमन कौन सा दिख रहा है? 3 कॉमन दिख रहा था मेरे को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 3। बच्चों यूनियन का साइन होता है ये और इंटरसेक्शन का साइन होता है ये, ठीक है। देखो ये लिख रहा है विच आर कॉमन ऑन दी बोथ ए एंड बी। अब इसमें ये देखो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो कॉमन कौन से आ गए 3 और 4, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन और देख लो, दी कॉमन एलिमेंट्स इन ए एंड बी इज रिप्रेजेंटेड बाय इंटरसेक्शन, इट्स बिलोंग टू ए एंड बी। अब वेन डायग्राम में भी देख लो, मैंने आपको वेन डायग्राम में पहले ही समझा दिया। देखो ये वाला जो हिस्सा है वो क्या है अपना कॉमन, ये वाला है ये पर्टिकुलर बी के अंदर ही मिलेगा, और ये वाला जो पार्ट है पर्टिकुलर ए के अंदर ही मिलेगा। और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया अपना 3 एंड 4। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। अब देखो ये जो इसकी इंटरसेक्शन की जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी देख लेते हैं। भाई ए इंटरसेक्शन बी करो या बी इंटरसेक्शन ए, कि मतलब ए के अंदर और बी के अंदर क्या कॉमन है, वो तो एक ही चीज है, तो ये कम्युनिटेटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। अब यहाँ पे वही बात है, ए इंटरसेक्शन बी करके फिर इंटरसेक्शन सी कर लो, यानी पहले इन दोनों का कॉमन निकाल रहे हो फिर उसको कॉमन कर लो सी से, या फिर पहले बी और सी का पहले कॉमन निकाल लो फिर उसका इंटरसेक्शन उसका कॉमन कर लो ए से, तो भी वही बात पड़ेगी। तो ये एसोसिएटिव लॉ हो जाता है। ये याद करने की चीजें हैं बच्चों, ये जो प्रूफ करने वाली जो बातें हैं ये प्रूफ करने का भी आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हम इनको प्रूफ करेंगे, तो आगे वाली आप वीडियो जरूर देखिएगा। तो अब देखो फाई का इंटरसेक्शन ए क्या होगा। अब बच्चों फाई का मतलब है नल सेट, नल सेट का मतलब जिसके अंदर कोई भी सेट नहीं है, और इंटरसेक्शन ए, और ए का एलिमेंट मान लो 1 2 3 4 कुछ भी है, तो बच्चों जब इसके अंदर कोई सेट है ही नहीं, यानी इन दोनों में जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो उसका क्या आएगा फाई। भाई कुछ भी कॉमन नहीं होता तो क्या आएगा फाई। अब बच्चों देखो, अब यहाँ पे यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, यानी यूनिवर्सल सेट है और इंटरसेक्शन ए, यानी यूनिवर्सल सेट में और ए सेट में क्या कॉमन निकलेगा, तो बच्चों यूनिवर्सल सेट का मतलब है उसके अंदर सारे सेट प्रेजेंट होते हैं, यानी यूनिवर्सल के अंदर अपना ए भी प्रेजेंट होगा। जैसे सपोज करो मैंने कहा यू है अपना 1 2 3 4 और अपना ए हो गया 1 और 2, तो बच्चों इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, ये वाला पार्ट कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ए वाला पार्ट पूरा आ गया, इसलिए जो इसका यू इंटरसेक्शन ए क्या होता है, ए होता है, ठीक है। अब देखो ए इंटरसेक्शन ए क्या होगा, ए होगा। भाई अगर ए 1 2 3 है और दूसरा ए भी 1 2 3 है, तो क्या वैल्यू आ रही है अपने पास 1 2 3 आएगा, दोनों में से बाहर निकल के कॉमन भी, ठीक है। आ रहा है सर समझ में। अब देखो पांचवा देखो, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी यूनियन सी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों इसको देखो, इसको मैं आपको देखो सोल्व करने का इजी वे बताता हूँ। आपको क्या करना है, इस वाले पार्ट को अंदर से तो अपन मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे पहले ए को बी से कर दिया और ए को फिर सी से कर दिया, बट इसके अंदर करना क्या है, जो बाहर वाला जो साइन है मतलब जो बाहर वाला साइन कौन सा है इंटरसेक्शन, और अंदर वाला साइन कौन सा है यूनियन, तो अंदर वाले सेक्शन को तो बाहर डाल दो और बाहर वाले साइन को अंदर डाल दो। अपन ने क्या किया, ए इंटरसेक्शन बी, भाई पहले क्या था ये बाहर था इंटरसेक्शन का, इसको अंदर डाल दिया, अंदर कौन सा था यूनियन था, इसको बाहर डाल दिया, फिर ए इंटरसेक्शन सी, मतलब जो साइन अंदर है उसको बाहर डाल दो और जो साइन बाहर है उसको अंदर डाल दो, ठीक है। अब मैंने एक छोटे से रूप में देखो यहाँ पे लिखा है ए इंटरसेक्शन बी, क्या आ गया ये वाला पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी देखो कौन सा पार्ट आ गया ये वाला पार्ट। अब ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, अब इसको ध्यान से समझो, पहले बी यूनियन सी का मतलब क्या हो गया बच्चों, जैसे ए बी और सी, बी यूनियन सी का मतलब ये पूरा पार्ट आ गया, ठीक है, ये वाला पार्ट अपना पूरा आ गया, और ए इंटरसेक्शन कर रहा है, अब ए इंटरसेक्शन का मतलब ए वाला पार्ट पूरा आ रहा है, ठीक है। अब इन दोनों में से सबसे ज्यादा कॉमन कौन सा आएगा, एक तो ये वाला पार्ट आ जाएगा और एक ये वाला पार्ट आ जाएगा, समझ में आ रहा है ना। अब देखो ए, अब देखो यहाँ पे क्या है ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी, अब बच्चों ये दोनों चीजें एक ही हैं, ये भी एक ही और ये भी एक ही। अब अपन ने यहाँ पे कैसे करा है, यहाँ पे पहले अपन ने इंटरसेक्शन बी कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी क्या आता है ये, और ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है ये, ठीक है, और इन दोनों का यूनियन क्या हो गया ये और ये। तो ये एक छोटा सा डिफरेंस है, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा जब आप सोल्व करेंगे क्वेश्चन देखेंगे, और वैसे मैं आगे वाली वीडियोस के अंदर आपको क्वेश्चन भी समझाने वाला हूँ। तो चलो एक बार देख लेते हैं अपना क्या है डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब दोस्तों डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब होता है नेगेटिव मार्क, नेगेटिव मार्क मतलब जैसे ए माइनस बी अपन जैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं ना, वो अपन डिफरेंस, जैसे अपन कहीं भी जो डिफरेंस वर्ड आता है इसका मतलब अपन उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो वही बात है यहाँ पे भी। द डिफरेंस ऑफ द सेट ए एंड बी इन दिस ऑर्डर इज द सेट ऑफ द एलिमेंट विच बिलोंग्स ए बट नॉट टू बी। भाई ए से बिलोंग करेगा बट बी से नहीं करेगा। बच्चों देखो मैं आपको एक ईजी एग्जांपल समझाता हूँ, जैसे मान लो अपना है 1 2 3 4
और बी की वैल्यू है 3 एंड 4, 5 एंड 6 भी ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो, अब ये कोई पूछे हमारे से कि भाई ए माइनस बी क्या होगा, तो बच्चों ए माइनस बी होगा, पहले अपने को क्या करना है कि पहले चेक करना है कि ए वाले जो नंबर है वो बी में नहीं होने चाहिए। तो देखो 1 बी में है क्या, नहीं है, लिख दो। 2 बी में है क्या, नहीं है, ठीक है, लिख दो। 3 बी में है क्या, सर है, तो 3 से 3 माइनस हो गया। 4 बी में है क्या, हाँ वो भी माइनस हो गया। अब 5 और 6 अपने को मतलब नहीं है, चाहे बी में आगे कितने भी एलिमेंट हो, लेकिन अपना ए यहाँ पे खत्म हो गया, तो ए माइनस बी क्या हो गया, ये हो गया। अब यही देखो अगर बी माइनस ए करना हो तो, ठीक है। अब बी माइनस ए का मतलब क्या है भाई, अपने देखो 3 है क्या ए में, भाई 3 है, 3 से 3 कट गया। 4 है क्या, 4 भी कट गया। अब देखो 5 है क्या ए में, 5 नहीं है। 6 है क्या ए में, नहीं है। तो ये ऐसे बी माइनस ए ऐसे होगा, और ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, बस एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग है, आप देख लीजिए, ठीक है। अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में आता है तो मेरे को कमेंट कर देना, नहीं आता है तो मेरे को दोबारा वीडियो में, मैं उसको दोबारा अगली वीडियो में समझा दूंगा। अब एक लास्ट रिमार्क है, एक बार जो चीज़ है उसको आप देख लीजिए। दी सेट ए माइनस बी एंड ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर म्यूचुअली डिसजॉइंट, इट मीन्स इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट इज नल सेट। यानी बच्चों ये ऐसा कहना चाह रहे हैं, जैसे मान लो अपना ए माइनस बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, इन तीनों की वैल्यू लगाई। जैसे अपन ने ए माइनस बी की इधर से उठा लो, ए माइनस बी की वैल्यू क्या आई 1 और 2, बी माइनस ए की वैल्यू क्या आई 5 और 6, और ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू, यानी इन दोनों में कॉमन क्या है 3 एंड 4, ठीक है। तो ये सारे अपने आप से डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट का मतलब बच्चों, यानी ये वाला सेट का कोई भी एलिमेंट इसमें प्रेजेंट नहीं होना चाहिए और इसका एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, तो वो हो जाते हैं क्या बोलते हैं उसको, डिसजॉइंट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का मतलब ये एक दूसरे से किसी से भी मैच नहीं खाएंगे, और उसका जो अगर जैसे अपन वो करेंगे तो उसका वैल्यू क्या आएगा 5 सेट। 5 का मतलब नल सेट, यानी उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं आएगी। तो दोस्तों अगली वीडियो के अंदर अपन सॉल्व करने वाले 1.4 के कुछ क्वेश्चंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो, अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो सब्सक्राइब कर लेना प्रोफेशनल MG क्लासेस को। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।